हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख रहे हैं तो आपको मल्टीमीटर के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी पार्ट्स वगैरह को अगर वह ख़राब है तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसका वैल्यू पता करना चाहते हैं तभी दोस्तों आपको मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको इसका उपयोग किस प्रकार से करना है। तो अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मल्टीमीटर पर यह दो प्राड लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पर आपको तीन खांचे दिख रहे हैं। एक में कॉमन लिखा हुआ है COM। दोस्तों, आपको इस कॉमन वाले सॉकेट पर आपको एक काला प्राड लगा देना है। आप जब भी इस मल्टीमीटर से कोई पार्ट्स वगैरह चेक करते हैं या फिर दोस्तों वोल्टेज चेक करते हैं तो अधिकतर आपको ये जो प्राड है, लाल वाला प्राड, आपको यही लगाना होता है। और कभी कभार जब आप एम्पेयर वगैरह चेक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ इस सॉकेट पर इसे निकाल कर लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 10A लिखा हुआ है, मतलब कि आपका यहाँ एम्पेयर चेक करने के लिए यह आपका जो सॉकेट है दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी एम्पेयर चेक करना होता है तो आप 10 एम्पेयर तक चेक कर सकते हैं। और अधिकतर दोस्तों आपको यहीं इसे लगाकर रखना होगा। जब आप कभी एम्पेयर चेक करेंगे तब आपको निकाल कर केवल इस प्राड को यहाँ लगा देना है। अब आपको सबसे पहले मैं इस मल्टीमीटर से AC वोल्ट को चेक करना बताऊंगा कि आप AC करंट को किस प्रकार से चेक करेंगे और साथ साथ आप DC करंट को भी किस प्रकार से चेक करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस मल्टीमीटर पर यहाँ आपको V लिखा हुआ है और आपका यह एक सिंबल बना हुआ है। तो दोस्तों, यह AC करंट का पहचान है। तो आप क्या करेंगे कि जब भी दोस्तों अगर आपको AC लाइन चेक करना है तो जैसे कि मान लीजिए हम अगर ये जो हमारा मेन बोर्ड होता है, अगर आपको यहाँ AC बोर्ड चेक करना है तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ आपको जो वोल्टेज है तो 200-250 के बीच में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आपको 200 से ऊपर रेंज में ही आपको इसे लगाना होगा। तो आपको इसे कहाँ लगाना होगा, तो आपको दोस्तों इसे इस 500 वाले रेंज में आपको लगाना है। आपको इसे 200 वाले रेंज में नहीं लगाना है। अगर आप 200 वोल्ट से कम चेक कर रहे हैं AC वोल्ट को तो दोस्तों आप यहाँ 200 में लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेन बोर्ड पर सप्लाई चेक कर रहे हैं तो आपको इसे 500 में ही लगाकर चेक करना होगा। अब आप इसे किस प्रकार से चेक करेंगे, तो आपको इस प्रकार से इसे इस पर लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं 206 वोल्ट। तो दोस्तों, अभी हमारे इस बोर्ड पर जो मेन लाइन से AC करंट आ रहा है 206 वोल्ट के लगभग आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप AC करंट को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, AC वोल्ट को चेक करने के बाद अब मैं आपको DC वोल्ट को भी चेक करना बताऊंगा। तो दोस्तों, DC वोल्ट को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर की तरफ V लिखा हुआ है और यहाँ आपका एक सिंबल बना हुआ है। तो दोस्तों, ये जो सिंबल है तो DC वोल्ट को चेक करने का सिंबल है। तो आप यहाँ जब भी DC वोल्ट चेक करेंगे तो आपको उसी प्रकार से आप अगर 200 से कम DC वोल्ट सप्लाई चेक कर रहे हैं तो आपको 200 के रेंज में लगा देना है। अगर दोस्तों आप 200 से ऊपर रेंज में DC सप्लाई चेक कर रहे हैं तो आपको 500 रेंज में इसे सेट कर देना है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी है तो दोस्तों मुझे इसे चेक करना है। तो हम इसे इस 200 वाले पॉइंट पर भी लगा सकते हैं और दोस्तों हम इसे 20 वाले पॉइंट पर भी सेट कर सकते हैं। तो हम 20 वाले रेंज पर सेट कर लेते हैं क्योंकि इस पर हमें 12 वोल्ट मिलेगा। अब दोस्तों, जैसे कि आपका बैटरी का पॉजिटिव है तो आपको रेड प्राड जो है तो पॉजिटिव वाले पॉइंट पर लगाना है और दोस्तों आपका जो काला वाला प्राड है इस नेगेटिव वाले पॉइंट पर आपको लगाना है। और आप देख सकते हैं कि अभी बैटरी पर जो वोल्ट है तो 10.9 वोल्ट के लगभग है। अगर आप इसे 200 वाले पॉइंट पर लगाएंगे तभी दोस्तों आपको रीडिंग मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप किसी भी DC वोल्ट को आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस सिंबल को याद रखिएगा। ये जो सिंबल है AC वोल्ट के लिए है और ये जो सिंबल है तो DC वोल्ट के लिए है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको कोई भी वायर वगैरह चेक करना है या फिर आपको ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करना है, ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट तो नहीं हो गया है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप देख सकते हैं कि एक डायोड का सिंबल यहाँ बना हुआ है।
तो आपको इसे डायोड के सिंबल पर लगा लेना है, जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपको इस ट्रांजिस्टर को ही चेक करना है कि ट्रांजिस्टर हमारा सही है या कि फिर ख़राब है। कि क्या होता है, कभी कभी ये शॉर्ट भी हो जाता है या फिर ओपन भी हो जाता है, तो आपको कंटिन्यूटी पर ही इसे चेक करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ से रीडिंग हमें मिल रहा है और एक तरफ से रीडिंग हमें नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है सही है। इस प्रकार से आप कंटिन्यूटी पर सेट करके ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि आपका ये डायोड है, डायोड भी शॉर्ट हो जाता है, तो दोस्तों आप इसे भी चेक कर सकते हैं। कि अगर दोस्तों आप डायोड को चेक करेंगे तो आपको एक तरफ रीडिंग मिलेगा और एक तरफ से चेक करने पर आपको रीडिंग नहीं मिलेगा, आपका डायोड भी सही है। इस प्रकार से दोस्तों आप ट्रांजिस्टर वगैरह को, डायोड वगैरह को, या फिर आप जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है और दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर सही है या फिर ख़राब है, तो इसे भी आप इसे कंटिन्यूटी से ही चेक करेंगे, मतलब कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर ही लगाकर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह इसका प्राइमरी वाइंडिंग है और दोस्तों ये हमारा रीडिंग बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, यह हमारा ख़राब है। तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। इस पर जो फ्यूज लगा हुआ है उसे दोस्तों आपको चेक करना है कि यह हमारा फ्यूज जो है तो ख़राब है या कि फिर सही है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बीप आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये जो फ्यूज है सही है। अगर आपको कोई वायर चेक करना है, जैसे कि मान लीजिए यह कोई वायर है, अगर दोस्तों यह बीच से खिंच जाएगा तो हमें रीडिंग नहीं मिलेगा, मतलब कि हमारा कंटिन्यूटी जो है नहीं मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वायर सही है, तो दोस्तों आपको इस प्रकार से बीप मिलेगा, हमारा वायर सही है। अगर दोस्तों आपको दोनों छोर पर इस प्लाट को लगाने पर कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, बीप नहीं मिलता है, इसका मतलब कि आपका वायर बीच से कहीं कटा हुआ ख़राब है। इस प्रकार से आप इस कंटिन्यूटी पर सेट करके आप इस ट्रांजिस्टर को, डायोड को, ट्रांसफार्मर को, वायर को आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका उपयोग रह जाता है एम्पियर चेक करने का और रजिस्टर चेक करने का। अगर आपको कोई भी रजिस्टर चेक करना है, उसका वैल्यू पता करना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ओम का सिंबल बना हुआ है, तो दोस्तों यह रजिस्टर चेक करने का सिंबल है। आप देख सकते हैं 20, 2000, 200 यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ आप अगर ओम में रजिस्टर को चेक करना चाहते हैं तो आपको 200 और 2000 के रेंज में आपको इसे सेट करना होगा। अगर आप किलो ओम में रजिस्टर को चेक करना चाहते हैं तो आपको 20 के, 200 के, इसमें आपको इसे सेट करना होगा। और आपको अगर मेगा ओम में रजिस्टर को चेक करना है तो दोस्तों आपको इस 20 एम वाले और 200 एम वाले इस पॉइंट पर सेट करके रखना है। जैसे दोस्तों मैं आपको एक ओम में, एक किलो ओम में और एक मेगा ओम में रजिस्टर को आपको चेक करके बताता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास फिलहाल ये कुछ रजिस्टर हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो रजिस्टर है तो 220 ओम में है। अगर आपको इसे चेक करना है तो आपको 200 से ऊपर वाले रेंज में लगाना होगा, तो हम दोस्तों इसे 2000 वाले रेंज में लगाएंगे। और अब दोस्तों मैं इसे आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो इसका वैल्यू जो है 220 ओम में है, तो हमें फिक्स वैल्यू जो है नहीं मिलेगा। कारण क्या है दोस्तों, आप कभी भी इसे चेक करते हैं तो आपको प्लस माइनस टॉलरेंस में ही रीडिंग आपको मिलेगा। इसके बाद मेरे पास एक रजिस्टर और है जिसका वैल्यू है 1 किलो ओम। तो दोस्तों अगर हमें इसे चेक करना होगा तो हम इस 20 के वाले पॉइंट पर लगाकर इसे चेक करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस पर भी हमें फिक्स जो इसका वैल्यू है तो शो नहीं कर रहा है। कारण क्या है दोस्तों कि यह हमेशा टॉलरेंस में ही बनाया जाता है, यह इसका फिक्स जो रीडिंग है तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से मेरे पास एक और रजिस्टर है जो कि मेगा ओम में है। तो दोस्तों हमें मेगा ओम का रजिस्टर चेक करने के लिए, जैसे कि ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, तो हमें इसे 20 एम के रेंज में इसे लगा लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मल्टीमीटर का उपयोग करके किसी भी रजिस्टर को, डायोड को, एसी डीसी वोल्ट को किस प्रकार से चेक करेंगे, तो दोस्तों आप इस प्रकार से मल्टीमीटर का उपयोग करके चेक कर सकते हैं। और इस पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ मल्टीमीटर पर आपको यह बटन भी मिल जाएगा, जिससे कि आप कभी भी अगर अंधेरे में थोड़ा काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप इसे इस प्रकार से प्रेस कर देंगे तो आपको अंधेरे में भी जो डिस्प्ले है इसका नज़र आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका उपयोग करके
रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, डायोड को, ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों आप इस पर 10 एम्पियर तक एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एम्पियर चेक करने के लिए इसे यहाँ इस पर लगाना होगा। और जैसे कि मान लीजिए आपको इस बैटरी का एम्पियर चेक करना है, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो आपको दोस्तों एम्पियर को चेक करने के लिए सबसे पहले इस मल्टीमीटर को यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ए लिखा हुआ है, यह एम्पियर का सिंबल है। तो दोस्तों आपको यहाँ 10 वाले पॉइंट पर सेट कर लेना है। इस पर आप 10 एम्पियर तक ही चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो आपको ये जो लाल वाला पॉड है यहाँ लगा लेना है। और आपको इस दूसरे वाले पॉइंट को ज़्यादा समय तक यहाँ लगाकर नहीं रखना, इससे आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ शुरुआत में 7 जो है रीडिंग आपको मिला हुआ था। तो आपको दोस्तों इसे मात्र 1 सेकंड के लिए ही आपको इस प्रकार से लगाना है। और आपको इसे बार बार जो है तो चेक नहीं करना है, आपको कुछ समय का वेट करके ही इसे आपको इसका एम्पियर चेक करना होगा, नहीं तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो अब दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।